नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश्री सैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं रोज वीडियो लेके आ जाती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लाखों बेरोजगार युवा की मैं आवाज़ करना चाहती हूँ। चेहरा चाहे मेरा हो, लेकिन मेरी लाखों बेरोजगार युवा की आवाज़ मैं उठाना चाहती हूँ। और मैं एवरीडे वीडियो लाती रहूँगी। जो बेरोजगार युवाओं के जो मुद्दे हैं, मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करूँगी। और आप सभी को पता होगा कि हक मांगने से मिलता है। आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको आपका अधिकार कोई नहीं देगा। आपको हक अपने मांगने पड़ेंगे सरकार से। और चेहरा चाहे मेरा हो, लेकिन आवाज़ आप ही की है। और मैं मुद्दों पर बात करूंगी और एवरीडे करूंगी। और आप सभी को पता होगा कि हमारी मांगे, हमारी आवाज़, हमारे मुद्दों को लेकर सरकार के नेता कोई भी हमारे आवाज़ या हमारे मुद्दों पे कोई बात नहीं करना पसंद करता है या नहीं करते। आप सभी को पता होगा हमारे क्षेत्र के विधायक, एमएलए या चाहे कोई भी नेता वो हमारे मुद्दों को लेकर बात नहीं करते। आप सभी को पता होगा। अगर करते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कौन सा नेता है जो हमारी बेरोजगारी, हमारी समस्याओं को लेकर बात करता है या वैकेंसीज को लेकर बात करता है कि वैकेंसीज निकलनी चाहिए। बेरोजगार युवा कितने परेशान है आज। 30-30, 40-40 वर्ष के युवा बेरोजगार बैठे हैं। कहते वो कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस मेरी आलोक राज जी से और राज्य के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी से दरख्वास्त है, मैं उन्हीं के सामने मेरी उनको एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप जो भी युवा हैं उनके जो मुद्दे हैं आप उन पर बात कीजिए। और क्या क्या युवाओं के मतलब मुद्दे हैं, मैं उन पर आज बात करना चाहती हूँ। बेरोजगार युवाओं की क्या क्या मांगे हैं, आज मैं उसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। मेरी उनसे दिल से दरख्वास्त है कि आप इन मुद्दों पर विचार कीजिए अगर आपको समय मिले तो। और आप सभी को पता होगा कि सरकार हमारे पास आती है वोट मांगने के लिए। हम सरकार के पास नहीं जाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि लो हमारा वोट रख लो आप। वो हमारे पास आता है और हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप अपना वोट दीजिए, अमूल्य वोट हमें दीजिए। तो क्या सरकार हमारे लिए इतना भी नहीं करेगी? आप नहीं चाहते कि 4th ग्रेड में मतलब पद बढ़े, आप नहीं चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसा आ रहे हैं कि नहीं पद नहीं बढ़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपकी बेनिफिट के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो देश के जो नेता लोग हैं, राज्य के विधायक, एमएलए या सामान्य जनराज्य समाजी है, उनके पास मेरी आवाज पहुंचे। ये सिर्फ आप कर सकते हो, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ। आप कैसे करोगे मैं नहीं बोलूंगी। आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप कैसे आगे आगे पहुंचाओगे। और मैं आप ही की आवाज बनना चाहती हूँ। और हमारे आलोक राज जी से और हमारे भजनलाल जी सीएम से मेरी दरख्वास्त है और हमारी युवाओं की क्या क्या मांगे मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। तो बेरोजगार युवाओं की सरकार से क्या क्या मांगे? पहली मांग यह है कि नियमित भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। मेरी पहली मांग यह है। और बेरोजगार लाखों बेरोजगार युवाओं की पहली मांग यह है कि नियमित भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहली मांग हमारी युवाओं की यह है कि नियमित भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। और आलोक राज जी से और सीएम साहब से मेरी दूसरी ये मांग है कि रिक्त पदों की शीघ्र रिक्त जो भी पद है उनको भरा जाए। जैसे 4th ग्रेड को आप ले लीजिए, 1.5 लाख के आसपास पद खाली पड़े तो क्यों नहीं आप उनको भरते? इतने युवा है, लाखों बेरोजगार युवा बैठे इस देश में, आप सोच भी नहीं सकते हो कितने परेशान है वो। आज 30-30, 40 साल की उम्र में वो घर पे बैठे हैं, क्या क्या तकलीफों से वो गुजर रहे होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है। और तीसरी मांग है कि नई भर्तियों में पद बढ़ाए जाए। जो भी नई वैकेंसी आ रही है, 2-3 हजार पदों पे भर्तियां निकाल रहे हैं, 4,000 5,000 पदों पे भर्तियां निकाल रहे हैं। आप सबको पता नहीं क्या कि कितने राज्यों में कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। तो 3-3, 4-4 हजार पदों की वैकेंसी से क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी तीसरी उनसे सबसे बड़ी मांग ये है कि नई भर्तियों में पद बढ़ाए जाए। और चौथी मेरी उनसे ये मांग है कि परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जाए। समय पर इन द सेंस कि 4th ग्रेड से जो भी पहले एग्जाम्स हुए, जैसे कि पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, ग्राम सेवक, इन सभी की जो मतलब रिजल्ट है ना वो टाइम से निकले, ताकि जो टॉपर्स कैंडिडेट है वो उनमें सेलेक्ट हो जाए और जो नॉर्मल या बेसिक जिनके नंबर बन रहे हैं वो 4th ग्रेड में सेलेक्ट हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए। बस मेरी भजनलाल जी से और आलोक राज जी से यही दरख्वास्त है और दिल से दरख्वास्त है। और 5वीं पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी 5वीं उनसे ये मांग है कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा है, आप सभी को पता होगा कि एसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें रिजल्ट आने के बाद और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे, सिर्फ कुछ फर्जीवाड़ा करके जो पास हुए थे, उनके चक्कर में लाखों विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ था और उस पेपर को लीक बता के भर्ती को ही रद्द कर दिया गया था। तो आप सोचिए कि एसआई एक कितना बड़ा पद है, उस पर अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, मेहनत करके सिलेक्ट होता है, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है, तो उनके माता पिता के जो सपने होते हैं वो टूट जाते हैं कि किन किन मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरी 5वीं सबसे बड़ी उनसे ये है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की जाए। और अंतिम मेरी ये है कि बेरोजगार भत्ता बढ़ाया जाए। 6 मेरी उनसे ये मांग है आलोक राज जी से और सीएम साहब से कि बेरोजगार भत्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स या जो भी विद्यार्थी हैं वो अगर ग्रेजुएट है तो उनके भत्ते में बढ़ोतरी की जाए ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। तो मेरी 6 मांगे उनसे हैं और मेरे दिल से ये मांगे हैं, तो इन पे जरूर आप गौर कीजिएगा भजनलाल जी और आलोक राज जी। मेरे दिल से आपसे दरख्वास्त है कि इन 6 मांगों पर बेरोजगारों की पे ध्यान रखिएगा और इन सभी मुद्दों पर आप गौर जरूर कीजिएगा। और मैं राजेश्री सैन नई नई अपडेट्स आपके लिए लाती रहूंगी। आप सबकी आवाज में बनना चाहती हूँ
और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डेली न्यू अपडेट्स के लिए आप राजेश हुसैन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।